बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वियर्स। आज 17 जनवरी 2021 और इतवार का दिन है। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस के साथ। नए ऑडियंस से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए चलते हैं अब वीकली गोल्ड एनालिसिस की तरफ। पहले थोड़ा सा पिछले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं। उससे पहले हफ्ते यानी प्रीवियस वीक गोल्ड 1849 के आसपास ही क्लोज हुआ था। इस तरह मंडे को गोल्ड 1849 के आसपास ओपन हुआ और लास्ट वीक गोल्ड ने 1863 का हाई और 1817 का लो बनाया। इस तरह अगर क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंडे टू थर्सडे गोल्ड ज़्यादातर 1840 और 1850 के बीचों बीच क्लोज होता रहा, माँ सिवाय एक दिन के गोल्ड की क्लोजिंग 1855 से ऊपर हुई। इस तरह फ्राइडे को गोल्ड 1847 के आसपास ओपन हुआ, यानी अपने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से गोल्ड आलमोस्ट $2 नीचे ओपन हुआ। यानी पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग और इस फ्राइडे की ओपनिंग के दरमियान सिर्फ $2 का ही डिफरेंस था। लेकिन फिर फ्राइडे को ही गोल्ड में ज़बरदस्त मूवमेंट आई और गोल्ड ने 1823 का लो बनाने के बाद 1828 के आसपास क्लोजिंग दी और हमारी भी फ्राइडे की सपोर्ट $1828 ही थी। गोल्ड इसके नीचे ज़रूर गया लेकिन वहीं पे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से 1828 के आसपास ही क्लोजिंग दी। इस तरह अपनी गुज़श्ता क्लोजिंग से गोल्ड आलमोस्ट $21 नीचे बंद हुआ। इस तरह अगर क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्राइडे ही गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड का एक्शन वाला डे ही था। फ्राइडे को गोल्ड में आने वाले इस डाउन साइड एक्शन की एक तो मेजर रीज़न नए यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से $1.9 ट्रिलियन के नए स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट थी, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया। मार्केट और अमेरिकन पीपल दोनों को तकरीबन $3 ट्रिलियन के स्टिमुलस की ही एक्सपेक्टेशन थी और जो बाइडन इससे पहले बिज़ात खुद अपने ट्वीट में भी $2 ट्रिलियन के स्टिमुलस की बात करते रहे हैं। लेकिन फिर अचानक उन्होंने $1.9 ट्रिलियन के स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट कर दी। अगर $3 ट्रिलियन इवन $2 ट्रिलियन से ऊपर का भी स्टिमुलस पैकेज आता तो गोल्ड का इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता, लेकिन इतनी कम अमाउंट का स्टिमुलस पैकेज आने की वजह से गोल्ड ने इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट लिया, जिसका मुख्तसर सा जिक्र मैंने अपनी फ्राइडे की वीडियो में भी कर दिया था। और दूसरी मेजर रीज़न यही है कि 20 जनवरी को नए यूएसए प्रेसिडेंट की ओर सेरेमनी भी है और उनकी फर्स्ट स्पीच भी होगी और वो अपनी फर्स्ट स्पीच में कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं जो मार्केट बिलखुसूस गोल्ड पर असरअंदाज हो सकती है। और दूसरा, ट्रंप ने अभी तक अपनी शिकस्त को दिल से तस्लीम नहीं किया और अभी तक भी वहाँ कशीदगी का माहौल बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को होल्ड करने की बजाय क्लोज करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं ताकि वो इस तरह की अनसर्टेनिटी ख़त्म होने के बाद नए सिरे से ही सूरत हाल को देखते हुए अपनी ट्रेडिंग पोजीशन ले सकें। इस वजह से भी गोल्ड पर प्रेशर क्रिएट हुआ और 20 जनवरी तक मज़ीद भी इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ये दो फैक्टर्स तो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे, लेकिन अब बात करते हैं दो और फैक्टर यानी तीसरे और चौथे फैक्टर की जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही हैं। पहले दो फैक्टर्स की वजह से गोल्ड में जो क्रैशिंग आई वो नेक्स्ट दो फैक्टर के सपोर्ट करने की वजह से तवक्कुआत से कम आई। और तीसरा फैक्टर यूएसए के बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि इस हफ्ते 7,87,000 से बढ़कर 9,65,000 के करीब आए, जिनकी 7,25,000 के करीब आने की तवक्कुआत थी। इकानमी पैकेज और वैक्सीनेशन के बावजूद यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इस तरह से बढ़ना यूएसए की इकानमी में ख़राबी की निशानदेही करता है और नेक्स्ट थर्सडे को ये दोबारा आएंगे। अगर अगले हफ्ते भी इनमें बढ़ने का तसलसल बरकरार रहता है तो इसके डॉलर पर नेगेटिव और गोल्ड पर पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, जिससे गोल्ड में फिर से तेज़ी बन सकती है। और तीसरा फैक्टर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं और नॉर्वे से न्यूज़ आई है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से 23 अफराद की डेथ हो गई है, जिसका नेक्स्ट वीक गोल्ड पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी
20 जनवरी तक मार्केट में वोलेटिलिटी ही रहेगी और ज़्यादा पंगा लेने से गुरेज करना बेहतर होगा। चलिए आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के क्या क्या लेवल्स होंगे। नेक्स्ट वीक गोल्ड की पहली और मेजर रेजिस्टेंस होगी $1906। अगर गोल्ड इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर गोल्ड की नेक्स्ट और मेजर रेजिस्टेंस होगी $1964। और नेक्स्ट वीक गोल्ड की पहली और माइनर सपोर्ट है $1798। अगर गोल्ड इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर गोल्ड की नेक्स्ट और मेजर सपोर्ट होगी $1760। और ये गोल्ड के वीकली लेवल्स ये हैं, इन्हें डेली लेवल्स कंसीडर मत कीजिए। और गोल्ड के डेली लेवल्स आपको हमारी इंट्राडे वीडियो में ही मिलेंगे। और गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव ही है, इसलिए बाइंग अवॉइड कीजिए। लेकिन न्यूज़ पे ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि किसी भी नई अपडेट की सूरत में गोल्ड में किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। और कोई भी ट्रेड कीजिए इसके लिए मिनिमम लॉट्स का इस्तेमाल कीजिए और बिना स्टॉप लॉस के काम हरगिज़ ना कीजिए। इसके लिए हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।